हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ आपके लिए आज एक और नई वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3 हमने स्टार्ट करनी थी। लेकिन 4 पॉइंट एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना चाहूंगी। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट से हम क्या समझते हैं। तो देखिए लास्ट एक्सरसाइज में हमने इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी और हमें कहा गया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसमें x की वैल्यूज निकालो, आप इसके रूट्स को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपने बेसिकली करा क्या था, पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कॉफिशिएंट है आपने उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 12। अब आपने ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 ही बने लेकिन प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए। इसके साथ यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। ठीक है, तो मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ +1। ओके, तो अब मेरे को पता है 4 3 क्या होता है 12 होता है और मैं 4 में से अगर 3 माइनस करूंगी तो मेरा 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। ओके, तो चलिए करते हैं 2x² 4 इंटू 4x एंड 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब प्लस का साइन इसके साथ रहेगा, माइनस का साइन इसके साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होकर बड़े का निशान। अगर यहाँ मुझे माइनस का निशान चाहिए होता तो मैं माइनस के साथ 4 के साथ माइनस लगा देती और 3 के साथ प्लस कर देती। ओके, तो अब यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन निकालूंगी। यहाँ 2x कॉमन आ गया तो x प्लस 2 2 4 माइनस 3 कॉमन आया तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ देख लीजिए 3 गया बाहर तो यहाँ माइनस का x बचना चाहिए तो यहाँ प्लस का x हो जाएगा x और ये माइनस तो ये अंदर क्या हो जाएगा प्लस एंड 3 2 6। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया x प्लस 2 का एक पेयरिंग हो गई एंड 2x माइनस 3 की एक पेयरिंग हो गई। अब आप इन दोनों को 0 की इक्वल रख देंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो x प्लस 2 को जब मैंने इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड जब मैं 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखूंगी तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यहाँ पर माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 3/2। तो हम इस तरीके से जो x की वैल्यूज थे वो हम निकाल लेते थे। ओके, लेकिन अब हम इस एक्सरसाइज में एक नया मेथड सीखने वाले हैं इन्हीं वैल्यूज को निकालने के लिए। ठीक है, देखिए ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब इस x की वैल्यू को निकालने के लिए एक नया फॉर्मूला जो आप सीखने वाले हैं वो है -b + -√d/2a। अब आप बोलेंगे मैम इतना भारी भरकम सा ये फॉर्मूला लग रहा है, बहुत मुश्किल कंसेप्ट समझा रहे हो। कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। देखिए यहाँ पर d क्या है, d का भी एक फॉर्मूला है। d को हम कैसे निकाल सकते हैं, b² - 4ac और d को हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो चलिए पहले इतना सा जो d है ना ये हम निकालते हैं। पहले सबसे पहले हमने d ही निकालना है तो इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझा रही हूँ। अगेन मैं इस क्वेश्चन को लिख लेती हूँ 2x² + 1x - 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं d निकालूंगी यहाँ पे। लेट सपोज मुझे ये मेथड करना नहीं आता है या कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें मेरे को ये दो नंबर पता ही नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में आप इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़ी इजिली कर लोगे। सबसे पहले आपने करना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला b² - 4ac। आपको पता है ये आपका a है जो x² के साथ लगा है, जो x के साथ लगा है वो b है और c आपका लास्ट में जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो चलिए करते हैं, b क्या है यहाँ पर आपका 1 माइनस 4, a क्या है आपका 2, c क्या है आपका -6। तो 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 8 6 ज़ा 48 48 + 1 इज 49। तो आपकी d की वैल्यू आ गई 49। अब यहाँ पर जैसे ही आपने d निकाल लिया अब आपके 3 केसेस जो हैं आपने स्टडी करने हैं। देखिए अगर आपकी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, आपको पता है नंबर लाइन पे 0 के इस साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और यहाँ सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अगर आपकी d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, मतलब इस तरफ का कोई भी नंबर आ रहा है आपका पॉजिटिव साइड का, तो आपके दो रूट्स निकलेंगे और वो भी दोनों ही क्या होंगे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब दो आपके अलग अलग रूट्स निकलेंगे। कहने का मतलब देखिए यहाँ मेरी d की वैल्यू क्या आई 49 आई, इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेरे दो वैल्यूज निकलेंगी x की और दोनों ही क्या होंगी एक दूसरे से अलग अलग होंगी।
ठीक है, अभी निकाल के देखेंगे। नेक्स्ट आपका केस है जब आपकी डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, ये 0 के बराबर आ जाए, तब आपके उस केस में भी दो रूट्स होंगे और रियल रूट्स होंगे, लेकिन दोनों ही इक्वल होंगे, मतलब कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल। एंड फिर एक थर्ड केस है जिसमें आपकी डी की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब कि नेगेटिव साइड, अगर आपका नेगेटिव नंबर आंसर आ जाता है तब उस केस में आपका नो रियल रूट्स, आपका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए अब आपने निकालना कैसे है, फिर मेरे को अब पता चल गया यहाँ पर कि d मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके, माइनस b की वैल्यू क्या है 1, प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या है 49 अपॉन 2a क्या है मेरा 2। अब -1 प्लस माइनस आपको पता है अंडर रूट 49 है, मैं इसको 7 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 7 मेरा आ जाएगा बाहर। ओके, एंड 2 2 जा 4। अब मेरे यहाँ पर आपने दो केसेस में इसको डिवाइड कर देना है, दैट इज -1 एक बार आप प्लस का 7 ले लेंगे और एक बारी आप माइनस का 7 ले लेंगे अपॉन 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/4 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा -8/4। तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, -2 एक वैल्यू आ गई एक्स की। तो देख लीजिए यहाँ पर भी हमारी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, -2 आई थी। एंड नेक्स्ट इज 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पर आपकी नेक्स्ट वैल्यू एक्स की क्या आई थी 3/2 और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू क्या आ रही है 3/2 आ रही है। तो इसका मतलब इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि जो नेचर ऑफ रूट्स आप निकालते हो, अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड में डिफिकल्टी होती है, आपको नहीं समझ में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए एक नया फॉर्मूला आ चुका है यहाँ पे। आप इस फॉर्मूले से जो दोनों रूट्स हैं वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जीरो अगर डी 0 के बराबर होगा तो आपके दो इक्वल रूट्स आएंगे, और अगर आपका डी लेस देन 0 हुआ, देखिए लेस देन 0 से क्या मतलब कि माइनस का कोई भी नंबर, लेट सपोज मैंने -4 को -4 मेरा आंसर आया, तो आपको पता है डी किसके अंदर रहता है, अंडर रूट के अंदर रहता है। तो अब देखिए जब आप डी को अंडर रूट के अंदर रखेंगे, अगर मान लो दोनों नंबर मैं प्लस की लेती हूँ, 2 का स्क्वायर करती हूँ, तो क्या आंसर निकलेगा 4। मुझे तो दोनों सेम नंबर लेने होते हैं ना। ओके, अगर मैं दोनों नंबर माइनस के ले लेती हूँ, -2 इंटू -2 दैट विल बी ऑल्सो 4, प्लस का 4 आंसर आएगा। लेकिन मुझे क्या आंसर चाहिए, माइनस का 4 चाहिए। तो मैं ऐसा तो कर नहीं सकती कि एक नंबर माइनस का ले लूं और एक नंबर प्लस का ले लूं, तो फिर स्क्वायर कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक नंबर माइनस का हो गया और एक नंबर किसका हो गया, प्लस का हो गया। इसका मतलब ये केस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपका अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस में कोई नंबर हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये आप क्या बोला गया है कि ये आपका अनरियल नंबर हो जाएगा, तो इसीलिए इसके नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इस नंबर के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। आई थिंक यू गॉट इट। इस वीडियो में हमने नेचर ऑफ रूट्स समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए करेंगे हम क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.3 के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं और आपने इनका नेचर ऑफ रूट बताना है, मतलब कि बताना है आपने कि क्या इनका रियल रूट होगा, दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, टू इक्वल रूट होंगे, या नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो इन दो केसेस में करते हैं, तो आपने उनको फाइंड आउट भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, अपने डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है आपका -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है आपका 2 एंड सी क्या है आपका 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10, 10 एंड 4 इज 10 इंटू 4 इज 40। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होकर बड़े का निशान -31 आंसर आ जाएगा। जैसे ही आपका डी की वैल्यू नेगेटिव चली गई, तो अब यहाँ पर आप लिख देंगे सिंस डी इज स्मॉलर देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पार्ट में भी आपको यही बताना है। तो पहले डी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है आपका -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4, ए क्या है आपका 3 एंड सी क्या है आपका 4। ओके,
तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार आ जाएगा। 4 4 जा 16, 16 को 3 से कर लेंगे, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 एंड 4 48। ओके, माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 इज 48। ये मैंने अभी करा है यहाँ पे। तो 48 में से 48 चले गए तो क्या बच गया, 0। तो इसका मतलब इसके दो इक्वल रूट्स रहने वाले हैं और उनको निकालने का फॉर्मूला क्या है वो लिखा आपके सामने, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो चलिए कर लेते हैं। माइनस तो ये तो फॉर्मूले का हो गया। अब b की वैल्यू लिखनी है, b इज -4√3 प्लस माइनस √d, d की वैल्यू क्या आई है 0 अपॉन 2 इंटू a इज 3। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4√3। देखिए एक बारी प्लस 0 करना है और एक बारी -0 करना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम नंबर है, अपॉन 6 एंड अपॉन 6। तो देखिए क्या वैल्यू आ गई, 4√3 अपॉन 6 एंड यहाँ पर भी क्या आ गई, 4√3 अपॉन 6। तो देख लीजिए दोनों ही रूट्स आपके क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। करेंगे अब हम थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी अगेन आपको पता तो चल ही गया, सबसे पहले हमने डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डी का फॉर्मूला क्या है हमारा, b² - 4ac। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। b इज -6 का स्क्वायर -4a इज 2 एंड c इज 3। ओके, 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8, 3 8 जा 24। जैसे ही 36 में से 24 को आप माइनस करोगे आपके पास क्या बचेगा, 12 बचेगा। इसका मतलब आपकी डी की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0, फर्स्ट केस। तो इसका मतलब इस केस में आपके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आंसर निकलने वाले हैं, मतलब कि दो अलग अलग वैल्यूज x की निकलने वाली हैं। तो उनको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, दैट इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। -b, b की वैल्यू क्या है, -6। ये आपका माइनस फॉर्मूले का है, ये आपका -b के साथ है। ओके, प्लस माइनस √d, d की वैल्यू क्या आई 12 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या आई 2। ओके, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस इज प्लस 6 प्लस माइनस। देखिए अब मैं 12 को क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं 12 का जरा ब्रेक डाउन करूँ तो 3 4 जा 12 और 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए तो 2 का तो होल स्क्वायर बन गया। ओके, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, इसका मतलब 2 तो बाहर निकल गया लेकिन 3 अंडर रूट के अंदर ही रह गया। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 अंडर रूट 3। आई होप सो आप ये समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पर अंडर रूट 12 को क्या लिखूंगी, 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2 ही रहने देती हूँ। क्यों, क्योंकि मेरा एक 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब इसको दो केसेस में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, एक बारी मैं प्लस का ले लूंगी और एक बारी मैं माइनस का ले लूंगी, क्योंकि यहाँ दो साइन है, एक प्लस और एक माइनस। तो 2 इंटू 2, यहाँ से देखिए 2 कॉमन निकालिए तो क्या बच जाएगा, 2 आप कॉमन निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, मैं यहाँ कर देती हूँ। यहाँ से आप 2 निकालेंगे कॉमन तो 2 3 जा 6 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 इंटू 2 था, एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो आपका क्या आंसर आ गया, 3 अंडर रूट 3 बाय 2। ओके, नेक्स्ट में भी आप 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस अंडर रूट 3, नीचे क्या था 2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया आपका 3 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। तो देख लीजिए आपकी x की दो वैल्यूज आ गई और दोनों ही क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो अलग अलग वैल्यूज आई हैं आपकी। सो आई होप सो आपको नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने किस तरीके से करना है, आपको सब क्लियर हो गया है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा एंड प्लीज सपोर्ट मी, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।